नमस्कार साथियों, मैं हूं सुभाष ज्ञानोदय क्लासेस से। और आज हमारे बीच में आए हैं धर्मराज जी। भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं टेक्नीशियन पोस्ट पर। तो इनकी जो संघर्ष की कहानी है, किस प्रकार इन्होंने मेहनत की है, किस प्रकार ये जॉब लगे हैं, तो इनके बारे में अपन जानेंगे आज। हाँ, तो धर्मराज जी सर नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी। सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा परिचय है कि मेरा नाम धर्मराज है और मैं सिरोंज से बिलोंग करता हूँ जी, जो अपने अरंग के पास में पड़ता है। बिल्कुल। और मेरा भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन पोस्ट पर कार्यरत हूँ प्रेजेंट टाइम में। हाँ, तो धर्मराज जी सर, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने कहाँ तक एजुकेशन ली है, और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, पारिवारिक स्थिति, तो वो किस प्रकार से है, तो आप मुझे बताइए। सर, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यह है कि मैंने 7वीं तक तो अपने गांव के अंदर सिरोंज के अंदर मैंने शिक्षा अर्जित करी जी। उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब का अच्छा सपोर्ट की वजह से मैंने 8वीं से किशनगढ़ में पढ़ाई करी, जो कि वहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल है, आप सभी को पता होगा जी। उसके अंदर तैयारी करी है। उसके बाद में फिर मैंने कॉलेज भी अपने रतनलाल कंवरलाल पाटनी कॉलेज है, एमडीएस यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने बीएससी करी है। और उसके बाद में मैंने जॉब लगने के बाद में मैंने एमए भी करी हुई है, जो कि अपने पॉलिटिकल साइंस से करी हुई है। बहुत अच्छा धर्मराज जी। तो धर्मराज जी सर, मुझे ये बताइए कि जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और ये जो भारतीय रेलवे में आप जो जॉब कर रहे हो जी सर, इस जॉब में आपके परिवार में पहले से कोई जॉब लगे हुए हैं या फिर कोई अदर जॉब में है? आपको ये मोटिवेशन किस प्रकार से मिला है कि मैं भारतीय रेलवे की तैयारी करूं और उसमें जॉब करूं? सर, मैं पहले बताना चाहता हूं कि जैसे फैमिली बैकग्राउंड का है ना, तो उसमें उससे पहले मेरे भाई साहब जॉब में है, जो कि राजस्थान पुलिस के अंदर है। बिल्कुल। और उसके बाद में मैं हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर पीडीओ में हम 2 भाई लगे हैं, जिसमें से भाई के अलावा मैं लगा हूँ, जो कि भारतीय रेलवे में हूँ जी। बिल्कुल ठीक है। और ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है। ये तो आपके पीढ़ी के अंदर आपके जो परिवार का जो पूरा बैकग्राउंड है, आप पहले व्यक्ति हो, मतलब आपके जो बड़े भाई है जी सर, वो राजस्थान पुलिस में लगे हैं, और आप दूसरे व्यक्ति हो आपकी पीढ़ी में जो आप भारतीय रेलवे में कर रहे थे। ये तो बहुत बड़े गर्व की बात है जी। सर आगे बताइए। सर, और बाकी फैमिली बैकग्राउंड का तो ऐसा है कि सर, हमारे पता है आपको कि गांव ग्रामीण एरिया के अंदर अपन बहुत सारे पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और माँ बाप के ऐसा है कि माता पिता ने मजदूरी करके हमें पढ़ाया है। हाँ, तो सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो सर मुझे ये बताइए कि जो आपने जो जॉब की तैयारी की जी सर, वो किस प्रकार आपने तैयारी की? उसके लिए आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की या फिर आप सेल्फ पढ़े? तो आप अपने संघर्ष के बारे में जरा हमें बताइए। सर, संघर्ष का तो ऐसा है कि भाई फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। इस वजह से हमें ऐसा परिवार की तरफ से एक मान लो फोर्स ही था, इनडायरेक्टली, कि जी हमें जॉब लगना ही है। तो हमें जैसे जैसे जल्दी से जल्दी जॉब लगना था, तो इस वजह से हमने जैसे ही ग्रेजुएशन करी, तो उसके बाद में हमें भाई साहब ने बोला कि अपन को जॉब लगना है और अपने घर का नाम रोशन करना है, समाज का नाम रोशन करना है। तो इस वजह से मैंने ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट करी थी, और 2018 में मैंने सेल्फ ही एसएससी और रेलवे की तैयारी एक साथ करी थी, जिसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली एसएससी में तो मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मैंने रेलवे में 1 साल की मेहनत से तैयारी करके और मैंने 2019 में रेलवे की नौकरी प्राप्त करी। हाँ, तो सर ये तो बड़े गर्व की बात है, आपने भारतीय रेलवे में जॉब प्राप्त की है टेक्नीशियन पोस्ट पर। सर, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने एसएससी का एग्जाम दिया था या एसएससी के अलावा कोई अदर एग्जाम दिया था, तो जब आप उसमें आप पास नहीं हुए, उसमें आप फेलियर की गिनती में आए, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ, और उस समय आप अपने आप को किस प्रकार मोटिवेट किया आपने? सर, मेरे को जब इस चीज का फेलियर आया मेरी लाइफ के अंदर जी, एसएससी वाला, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे।
तो 3 अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री भी नहीं निकला था। अच्छा। तो उससे मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था और मैं मेरे घर वालों से भी बात करा, भैया से भी बात करा कि मैं क्या करूं भैया, अब आगे मैं क्या करूं। तो भैया ने मेरे को एक ही जवाब दिया कि तू मेहनत करता रहे, ठीक है, तो तेरी तैयारी को पीछे मत छोड़, बिल्कुल, और उसके जो लगन से है ना इसको कंटिन्यू चलने दे, बिल्कुल। और मैंने ऐसा ही करा और लगातार 3 बार एसएससी का एग्जाम दिया, उसमें मैंने 2 बार प्री भी निकाला, बिल्कुल, लेकिन मेंस मेरा नहीं हुआ। लेकिन उसी समय मैंने रेलवे का, क्योंकि सिलेबस दोनों का लगभग सेम होता है, अच्छा, तो मैंने रेलवे की भी उस समय एग्जाम देता था, तो उसमें मैंने स्टेशन मास्टर का भी दिया, तो स्टेशन मास्टर में मेरा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों हो गया था। अच्छा। लेकिन मेरा उसमें भी साइको में मैं रह गया, तो वहां पर भी मेरे को निराशा हाथ लगी, बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने अपने जो रेलवे के अंदर ही ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसका एग्जाम दिया और उससे मैंने 2019 में लगा था, और अभी मैं प्रमोशन होके मेरा टेक्नीशियन में हो गया, जो कि अपना प्रमोशन से होता है। अच्छा। जो हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो परीक्षा में असफल हो जाते हैं, असफलता को प्राप्त करते हैं, तो जिस प्रकार आपने अपने आप को मोटिवेट किया है असफलता मिलने पर, तो आप अपने जो हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि अपने आप में जब असफलता मिलती है तो आप अपने आप को किस प्रकार मोटिवेट करें और कैसे अपने सफलता की ओर आगे बढ़े, तो जरा आपने बताइए। जी सर, सुभाष जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई असफलता ऐसी चीज है जो अपने जीवन में है ना बहुत बार अपने को फेस करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अपन कुछ भी काम करे तो उसमें अपन को 1 या 2 बार अपन को असफलता मिलती है, बिल्कुल, है, कहीं ना कहीं अपन उस चीज के अंदर निराश होते ही हैं, बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट को कि अपन जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपन को एक फील्ड चुनना है, कि जैसे अपन को रिट की तैयारी करनी है, भाई टीचर लाइन में जा रहे हैं तो रिट की तैयारी करनी है, या फिर अपन को रेलवे में जाना है, या एसएससी में जाना है, या पुलिस के अंदर जाना है, ठीक है। अब उसका अपन को एक बेस तैयार करना है। जी सर, जी। उसके अंदर अपन को उसके पीछे लगना है कि उसमें अपन ऐसा तैयारी करें कि उसके अंदर अपन को असफलता भी मिल जाए फिर भी अपन को उस चीज को छोड़ना नहीं, बिल्कुल सही, और उसको कंटिन्यू करना जब तक अपन को सफलता नहीं मिल जाए, बिल्कुल सही। और बाबा साहब कहते हैं ना कि शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, बिल्कुल। तो अपन को जितना हो सके उतनी तैयारी करना है और उसके पीछे जी जान से लग जाना है, बिल्कुल। और सफलता असफलता ऐसी चीज नहीं है कि अपन को कभी नहीं मिलेगी, असफलता मिलने के बावजूद भी अपन को उस चीज के पीछे लगा रहना चाहिए और अपन को उस चीज में सफलता हासिल करनी। सर मुझे बताइए कि जो बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो भारतीय रेलवे की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार तैयारी करें और किस प्रकार से पढ़े, वो कौन सी गाइड पढ़े, उनका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, जोन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में जरा अपने बताइए। जी सर, रेलवे की तैयारी करने के लिए मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अपने रेलवे के अंदर बहुत ही सिंपल सिलेबस है और बहुत ही छोटा सिलेबस है, ठीक है। उसके अंदर आपको 4 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो है कि मैथ आपको अच्छे से करनी है और एक रीजनिंग, ठीक है। ये 2 चीज तो अपन को करना ही है। इसके अलावा जीएस और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये 2 चीज और पार्ट है। उसके अलावा आप करंट अफेयर, तो आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो उसमें आएगी, तो करंट अफेयर आपको करना ही है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट को आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप रेलवे की जो कोई सी भी जॉब हो वो निकाल सकते हो आप। अच्छा। और इसके अंदर आपको है कि रेलवे के अंदर भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग पोस्टें होती है। आपको पता होगा कि एनटीपीसी होती है, जेई की होती है, टेक्नीशियन होती है, अपने ग्रुप डी भी होती है, ठीक है। और उसके अंदर सब के अंदर जैसे अपने को टेक्नीशियन पोस्ट होती है, तो उसके लिए अपने को जैसे 12th में साइंस मैथ होना जरूरी होता है, तो इसमें आपको 12th की साइंस और मैथ क्लियर होना चाहिए। आपको रेलवे में लगने का मैं आपको फायदे बताता हूँ 1-2
तो उसके अंदर ये है कि अपन को, जैसे मैं रेलवे में हूँ तो मेरे लिए है ना साल के अंदर 3 पास अपन रेलवे फ्री देती है। अच्छा। जिसके अंदर मैं ऑल इंडिया कहीं भी टूर कर सकता हूँ। उसमें मेरा मतलब 1 रुपया नहीं लगेगा, मैं कहीं भी भारत के अंदर कोई सी भी जगह जा सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा रेलवे का अलग से हॉस्पिटल होता है, तो उसके लिए अपन को कुछ भी हो, कोई भी अपने माँ बाप या अपने परिवार, फैमिली, बच्चे, सबके लिए है ना वहाँ इलाज फ्री होता है और 1 नंबर सुविधा रहती है उसके लिए। ठीक है। प्लस ये है कि अपन को जैसे छोटे स्टेशनों पे होते हैं तो वहां पे हर हम मंगलवार हमारे डॉक्टर वहां पे आते हैं स्टेशन पे, कहीं कोई हमारे कर्मचारी या कोई अधिकारी कोई बीमार तो नहीं है, किसी का चोट तो नहीं लगी है, तो इस वजह से मेडिकल की सुविधा पूरी है। प्लस इसके अलावा इसमें अपन को अच्छा काम करेंगे, अच्छा वर्क करेंगे तो उसके लिए हर साल रेलवे DRM की तरफ से अपन को इसके लिए पुरस्कार भी मिलता है, जिसके लिए मेरे को 2022 के अंदर DRM से एक अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा, तो धर्मराज जी सर मुझे बताइए कि इसमें अपन रेलवे के अंदर ही जो प्रमोशन होता है तो वो किस प्रकार से होता है सर? सर इसके अंदर 2 तरीके से प्रमोशन होता है। अच्छा। इसके अंदर सर एक तो अपन को होता है कि अपन को सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से अपन का प्रमोशन होता है। अच्छा। जो कि इसके अंदर अपन को जैसे जैसे अपन उस फील्ड के अंदर या उस डिपार्टमेंट के अंदर अपन जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे उस हिसाब से अपना प्रमोशन होता जाएगा। अच्छा। और एक होता है प्रमोशन अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसे अपन GDC बोलते हैं। अच्छा। उसका अपने इसके अंदर 25% कोटा होता है रेलवे का। ठीक है। तो उसके थ्रू अपन को GDC का एक कोटा होता है, उसमें भर्ती निकलती है और उसमें अपन एग्जाम देते हैं और उसको एग्जाम को पास करने से अपन को प्रमोशन होता है और उसमें अपन को अलग अलग दूसरे डिपार्टमेंट में रेलवे के अलग अलग जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर धर्मराज जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप हमारे साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया कोचिंग क्लासेस खोली है, ज्ञानोदय क्लासेस, और अपने अराई फील्ड के अंदर ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है कि अपने जैसे भी नौजवान बच्चे जो भी अपने आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस कोचिंग में आए और यहाँ की क्लास को देखें कि कैसे पढ़ाई होती है। और बहुत अच्छी, मैंने आके देखा है, बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है और सभी कंपटीशन की यहाँ पे तैयारी होती है। तो आप आइए और एक बार देखिए और बढ़िया कोचिंग करिए और अपना सपने को साकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मराज जी सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। और साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।